तो हेलो गाइस, आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये मेरे दोस्त के गोस्ट स्टोरी टाइम वीडियो है। अब इससे पहले कि तुम बोलो कि भाई तेरी कहानी किसी सीरियल से या किसी मूवी से रिलेटेड है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरी है। और अगर फिर भी ऐसा अगर होता है तो देखो, हमारी दुनिया में ना एक एक जैसे देखने वाले 7 लोग होते हैं, तो फिर कहानियां सेम क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को अपने दिल दिमाग जबड़े फेबड़े थोबड़े कहीं पर भी मत लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ, बकचोदी बहुत हो चुकी है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था कार्तिक। उसके फैमिली में लगभग 5 लोग थे। उसके मॉम डैड और उसके 2 भाई थे, करण और शिवम। अब है ना, वो शायद 2021 चल रहा था उस टाइम, जब वो 10th स्टैंडर्ड में था और मैं 8th स्टैंडर्ड में था। ठीक है, अब वो उस टाइम शायद मई का महीना था और वो अपनी फैमिली के साथ सुबह निकला था 10 या 11 बजे। मई के महीने में गर्मियाँ पड़ती है ना, तो उस टाइम उनकी छुट्टियाँ चल रही थी, है ना। लेकिन हमारा तो कुछ एकेडमी का कुछ ऐसा सीन चल रहा था, लेकिन उनकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो अपने फैमिली के साथ वैकेशन पर गए थे गुजरात। अब वो निकल गए सुबह। अब लगभग 10 घंटे उनका सफ़र बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, लेकिन 11वें घंटे में पता नहीं क्या हुआ, उनकी गाड़ी को गुजरात से 50 या 60 किलोमीटर पहले एक गाँव पड़ता है, उधर है ना उनकी गाड़ी खराब। अब ऐसी खराब कि गाड़ी स्टार्ट तो छोड़ो, गाड़ी की ना जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, खत्म। ना हेडलाइट ना इंटीरियर लाइट, कुछ भी नहीं चल रहा था भाई, सब बंद। अब उस टाइम रात के 9 या 10 बज रहे थे। ठीक है, कार्तिक की फैमिली को कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई, अंधेरे था पूरे गांव में। पूरा बिल्कुल ऐसा था कि 9-10 बजे ना गांव के लोग सो जाते हैं। सिटी की अलग बात है, गांव के लोग सो जाते हैं, है ना। अब उन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन कुछ लोगों को जो होते हैं ना वो सर्विस पे रहते हैं, तो है ना उनको फ़ोन किया और वो जो लोग थे वो कार्तिक की फैमिली की गाड़ी ले गए टो करके। अब उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि उनको भी उन टो करने वालों के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो सोचे कि है ना आसपास कोई होटल मिल जाएगा तो वो आज रात को वहीं रुक जाएंगे। अब वो लग गए होटल ढूंढने। अब वो जब जा रहे थे ना, तो उन्हें बीच में 3-4 लोग भी मिले थे, तो उन्होंने तो कार्तिक की फैमिली ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने उनकी मदद नहीं करी क्योंकि वो बोले कि वो यहाँ के लोकल नहीं है ना। वो मतलब उस जगह के जो विलेज था ना, वहाँ के वो लोकल नहीं थे, तो इसलिए वो उनकी मदद भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो चले गए। अब लगभग उनको आधा घंटा हो गया था और वो जब ढूंढ रहे थे ना होटल, तो शिवम जो था कार्तिक का भाई, शिवम है ना, वो 3 भाई थे ना, कार्तिक करण और शिवम। तो शिवम उनसे लगभग मतलब पीछे चल रहा था, उसकी फैमिली आगे चल रही थी और शिवम उनसे पीछे चल रहा था और वो अकेला था। ठीक है, अब वो जब चल रहा था तो उसके बगल में अचानक एक हाथ आया। अब उसने देखा तो वो हाथ था करण का। ठीक है, नॉर्मल उस टाइम सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी, अब तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन अब जो होगा ना भाई साहब, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था उनके साथ। अब वो जैसे चल रहे थे ना, तो मतलब उनकी फैमिली को होटल में लिया। अब लिटरली जो फैमिली उससे आगे चल रही थी ना, उनके बीच से एक और करण आया और बोला, शिवम भाई जल्दी कर। अब जो शिवम की फटी, वो सोच रहा था कि अगर करण आगे है तो उसके बगल में कौन है। अब वो देखने के लिए जैसे उसने अपनी गर्दन घुमाई ना, बेहोश। शिवम वहीं के वहीं बेहोश हो गया भाई। अब क्या हुआ कि जब उनको होटल तो मिल ही गई थी, तो उसकी फैमिली उसको लेकर होटल में गए और उसको थोड़ी देर बाद होश आया। फिर शिवम ने पूरी बात बताई, लेकिन उसकी फैमिली ने किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और इग्नोर कर दिया उसको। बोल दिया भाई ज़्यादा मत सोचे, कुछ भी नहीं हुआ, तू वैसे ही तो कोई मतलब छलावा होगा या फिर कुछ होगा। ठीक है, समझा दिया उसको और वो समझ भी गया। फिर उसकी फैमिली ने रिलैक्स होकर रूम बुक किए। उनको 2 रूम मिले, एक था रूम नंबर 51 और दूसरा था 57। अब वो जब कैंटीन में डिनर करने गए तो उन्होंने मतलब डिनर कर लिया, फिर उसके बाद वो ऊपर आए वापस अपने कमरे में सोने के लिए। अब जो 3 भाई थे ना, कार्तिक करण शिवम, है ना, अब उनको नींद नहीं आ रही थी, तो अपने शिवम भैया ने सुझाव दिया कि चलो सब भूतिया कहानी सुनाते हैं। अरे बहनचोद, जिस बंदे की अभी गांड फट के हाथ में आ गई थी ना, वो खुद बोल रहा है कि चलो भाई भूतिया कहानी सुनाते हैं। अब वो तीनों भाइयों ने भूतिया कहानी सुना सुना के एक दूसरे की अच्छी तरह फाड़ ली कि अचानक गेट से आवाज आना स्टार्ट। अब उन भाइयों को लगा कि होगा कोई वेटर या हेल्पर वगैरह कुछ चीज़ चाहिए तो पूछने आया होगा उनसे। तो शिवम तो बेड पे ही था और करण और कार्तिक गए गेट खोलने के लिए। अब उन्होंने देखा तो बाहर कोई नहीं। अब भाई साहब उन दोनों की तो इतनी नहीं फटी थी, लेकिन शिवम की ज़्यादा फट चुकी थी बेड पे बैठे बैठे। अब वो एकदम से आया और लंगड़ाते हुए और शर्ट टेढ़ा करते हुए आया और बोला कि मेरा टॉयलेट निकल गया। मतलब उस बंदे का अब जाके टॉयलेट निकला है, जिसकी अभी इतनी देर से फट ही नहीं रही थी, उसकी अब ऐसी फट गई कि बस पूछो मत। ठीक है, अब जब
थोड़ी देर बाद है ना करण कार्तिक तो सोने चले गए और शिवम चले गया अपना मतलब चेंज करने वॉशरूम में। अब ठीक है, अब एक दिक्कत हो गई कि वॉशरूम में मतलब वो उसने जो पैंट पहन रखा था ना उसमें था उसकी मम्मी का फ़ोन, क्योंकि वो उनके घर वाले ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो तीनों भाई स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पास फ़ोन ही नहीं था। अब एक ही फ़ोन था, वो भी शिवम की पैंट में, और वो चेंज करते वक्त उसने बाहर रख दिया, ठीक है फ़ोन। अब वो उसने टेबल पर रख दिया था, पैंट उसका बाथरूम में पड़ा है, चेंज करके आ गया वो, और कार्तिक और करण सो रहे थे ना तो उधर वो भी सो गया। अब लगभग आधे घंटे बाद जो करण सो रहा था ना उसकी आँख खुली, अचानक आँख खुली और उसने मतलब महसूस किया, मतलब नोटिस किया कि कोई बच्ची उसके पाँव खींच रही है, और मतलब उस बच्ची के जो हाथ है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म है ना। तो अब वो कुछ बोल तो सकता नहीं था, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रखी थी। तो उसने क्या किया, करण ने उसके बगल में सो रहा था वो कार्तिक, अब उसने सोचा कि अब इसको कैसे जगाऊं, बोलूँगा तो उसकी वैसी पट रही है। तो उसके बगल में वो सो रहा था ना कार्तिक, तो उसने जो करण था ना उसने कार्तिक के शोल्डर यानी उसके मतलब कंधे पर बाइट किया जोर से। तो अब कार्तिक चिल्लाया और कार्तिक की आवाज़ सुनकर शिवम उठ गया। तो फिर है ना वो बोला कि फिर करण बोला कि भैया मेरे को प्यास लग रही है, प्लीज़ मेरे संग नीचे चल चलो, पानी लेने चल चलो प्लीज़। अब वो तीनों भाई गए पानी लेने, ठीक है। अब पानी लेने गए तो वो जैसे ही पानी लेकर ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि जो उनका रूम था ना भाई, इतनी सी देर में उनके रूम की माँ बहने हो रखी थी, रूम का हुलिया बिगाड़ रखा था भाई। वास्तव में जो मेरी फट रही है भाई, बहुत तेज फट रखी है मेरी आज इस टाइम। मैं रात को 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लिटरली फट रही है मेरी बहुत तेज। कल संडे में वीडियो डाले हैं भाई। अब वो जब जैसे ऊपर आए ना तो उन्होंने देखा कि उनका जो रूम था ना उसका सारा का सारा सामान फैला पड़ा था, बिल्कुल रूम की हालत ख़राब हो रखी थी, जैसा पहले था ना उसका बिल्कुल अपोजिट। अब उनकी बिल्कुल फटके चार बिल्कुल फट चुकी थी। अब वो जैसे सोच रहे थे ना कि रूम में क्या हुआ होगा, कैसा हुआ ये अचानक इतनी देर में, तो क्या हुआ कि अचानक उनकी जो विंडो थी ना वहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब उन तीनों चूतियों लोगों ने क्या किया, वो गेट मतलब बगल में गेट था वहाँ से भागे नहीं बाहर, उनके बगल में जो बाथरूम था ना उधर घुस गए। बताओ कितने चूतिए लोग थे वो। अब उधर बाथरूम में घुस गए, फिर बाथरूम में घुसने के बाद वो कार्तिक बोला कि भाई शिवम मेरे को फ़ोन दे, मेरे को यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, मेरे को फ़ोन दे, मैं पापा को फ़ोन कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आ जाएंगे हमको लेने के लिए। फिर शिवम बोला कि भाई फ़ोन तो बाहर रखा है, चेंज करते टाइम मैंने बाहर रख दिया था। अब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था कि वो अपने पापा मम्मी को बुला सके। तो फिर उन तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो भागेंगे और बिल्कुल नहीं रोकेंगे और पीछे तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब वो जैसे सोच रहे थे ना तो भाई मतलब अचानक उनकी विंडो टूटी, बहुत तेज आवाज़ आई उनकी विंडो से, है ना। और वो विंडो का जो कांच था ना वो टूट गया, और उसकी आवाज़ सुनकर वो तीनों भाई भागे भाई, कुत्तों की तरह भागे बहुत बुरी तरीके से। सबसे आगे शिवम, उसके पीछे कार्तिक और उसके पीछे करण। अब वो भाग रहे थे ना तो जैसे उनके मम्मी पापा का जो रूम आया, जो उनका रूम नंबर था 57 था शायद, हाँ, तो उनका जैसे रूम आया ना तो उन्होंने गेट खुलने तक का इंतजार भी नहीं किया भाई, गेट तोड़ दिया, घुस गए अंदर। पीछे भूत पड़ा है, गांड मार लेगा क्या फर्क पड़ता है, इसलिए वो अंदर घुस गए, गेट तोड़ दिया। अब उसके बाद उसके पापा सोच रहे भाई क्या हो गया भाई, अचानक ऐसे गेट तोड़ दिया, ये क्या क्या दंगा मचा रखा भाई तुमने। अब उसके बाद उन्होंने पूरी बात बताई, फिर उनके पापा सब समझ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बाथरूम में गए, मतलब वो नहाने के लिए ना बाथरूम में चले गए। अब वो जैसे ही बाथरूम में गए ना, अचानक उनकी जो कमरे की विंडो थी वो भी टूट गई और कमरे की लाइट चली गई। अब उसके पापा जैसे नहा के आए तो फिर उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब ये समझ लो कि ये कुछ भूत भगाने वाला मंत्र वंत्र था कुछ, ठीक है। तो अब वो जब वो उच्चारण कर रहे थे ना तो उस टाइम है ना सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के पापा को ये आवाज सुनाई दे रही थी, उस चुड़ैल की और एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत तेज चिल्ला रहे थे। और वो आवाज सिर्फ उनके फैमिली में सिर्फ उनके पापा को सुनाई दे रही थी और किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब शांत, सब शांत, जो भी वहाँ मामला गड़बड़ था ना भाई सब शांत हो गया वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में। और फिर कार्तिक के पापा ने बोला कि यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, और उन्होंने अपना सारा सामान उसी जगह पर छोड़ दिया और वो खाली हाथ वहाँ से चल दिए भाई। कार्तिक के पापा ने बोला कि है ना इस होटल को ही नहीं इस गाँव को छोड़ना पड़ेगा। तो अब उनको उस गाँव को छोड़ने के लिए 15 किलोमीटर चलना पड़ता। अब वो कर भी क्या सकते थे भाई, उन्होंने 15 किलोमीटर चला और वो उस गाँव को छोड़ दिए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1-2 दिन उनके जो रिश्तेदार हैं जो राजकोट में रहते हैं, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, है ना, तो वो उधर रुकेंगे। तो उन्होंने
वो उस दिन मतलब अपने रिश्तेदार के घर चले गए राजकोट में, ताकि जब तक उनकी गाड़ी ठीक हो जाए और वो फिर गाड़ी लेके फिर जयपुर चल जाए। अब वो राजकोट रुके, फिर उसके 2 दिन बाद उनकी गाड़ी ठीक हुई, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी मंगवाई, गुजरात में ही है ना, गाड़ी मंगवाई और फिर उसके बाद वो चल दिए जयपुर के लिए, और 2 दिन बाद वो सेफली वहाँ पर पहुँच भी गए। तो ये थी मेरे दोस्त की गोस्ट स्टोरी टाइम। अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और सच्ची में गोस्ट स्टोरी टाइम वीडियो बनाने के लिए ना एक माहौल चाहिए होता है, हॉरर। रात के 11:30 बजे मैं अपनी गांड मरवा रहा हूँ भाई, फट रही है मेरी बहुत तेज। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको और स्टोरी टाइम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।